Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes. So जैसा कि यदि आपने हमारा कल का जो पहला पार्ट है वो देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था भारत का भूगोल या इंडियन जियोग्राफी, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था और आज ये हमारा पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक थे जिन्हें कवर किया था। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में। क्या डिस्कस किया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथ ही हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्षेत्रफल के बारे में कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का कौन सा बड़ा देश है, जहां पे हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th लार्जेस्ट कंट्री और पॉपुलेशन की दृष्टि से 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। ये सारे पॉइंट हमने कवर किए थे और साथ ही हमने जो दुनिया के अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े देश हैं वो भी डिस्कस किया था और टॉप लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, कौन कौन से स्टेट यहाँ पे आते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा कौन से राज्य भारत के हैं जो कि बॉर्डर बॉडीज के साथ बनाते हैं, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया था। बट यदि आपको कंप्लीट भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है, आप जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, तभी आप पार्ट 2 को पूरी तरह से समझ पाएंगे। बट यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कंप्लीट सिलेबस हमारी जियोग्राफी का यहां से कवर कर सकें। ओके, सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के हमारे मेन पॉइंट है भारत के विस्तार के बारे में। क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे भारत के विस्तार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हम भारत की लंबाई के बारे में डिस्कस करेंगे, लेंथ के बारे में, ब्रीथ के बारे में और इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से कवर होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हमने यहां पे लिया हुआ है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हम मैप में सारे पॉइंट आज के कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला, सबसे इजी और बेसिक पॉइंट यहाँ पे जो आता है कि भारत को यदि नॉर्थ से साउथ तक काउंट किया जाए, है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, या सिंपल हम बोल सकते हैं कि भारत नॉर्थ से साउथ तक की लेंथ कितनी है। सो आप लोगों को याद रखना है, जैसे ही मैप में देखते हैं कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ इंडिया और विड्थ ऑफ इंडिया, लेंथ ज्यादा मिलती है, लंबाई ज्यादा मिलती है, चौड़ाई कम मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो याद रखना है भारत की लंबाई कितनी है, सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। सिंपली याद रख सकते हैं, लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा है, सो 3214 किलोमीटर। और इसी तरह बात कर ले विड्थ की, चौड़ाई की, कि भारत जो है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ऑब्वियसली वेस्टर्न मोस्ट स्टेट यहाँ पे आपका गुजरात आता है, गुजरात, और यहाँ पे आपका आता है क्या, अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच की यदि यहाँ पे हम चौड़ाई की बात करें तो ये आती है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर और विड्थ ऑफ इंडिया इज 2933 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारा एक कवर हुआ। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि जैसा हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंडिया का सबसे लास्ट का पॉइंट क्या है। यदि हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो सबसे लास्ट का पॉइंट हमारा क्या होगा,
ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में, और इसी तरह फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में, जो कि जमीन क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु में आता है। और इसी तरह हम बात करेंगे एक और हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में। दो सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो जमीनी क्षेत्र में आता है और एक हमारा यहाँ पे जो आइलैंड है, आप कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे भी आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट या उत्तर में सबसे मोस्टर्न पॉइंट कौन सा आता है। ओके, सो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल। अब ये पुराना समय हो गया कि डायरेक्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा जाता था। आज के समय में आप इस पॉइंट को तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, बट इसके बारे में आप लोगों को कुछ एडिशनल डिटेल्स भी याद रखनी होगी। जैसे सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। यदि आज हम बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर पूरा यहां से स्टेट हुआ करता था, बट आज जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। एक आता है आपका क्या, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दूसरा आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उस रीजन में आता है आपका क्या, इंदिरा कॉल। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो इंदिरा कॉल आता है ये किस टेरिटरी में आता है, तो ये आता है आपके किसमें, लद्दाख में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख वाला जो रीजन होगा यहाँ पे आएगा आपका क्या, इस रीजन में क्या आएगा आपका, इंदिरा कॉल। यदि बात करें कि यहाँ पे आपकी हिमालय माउंटेन रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे आपकी, ऑब्वियसली सभी को पता है कि हिमालय इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो यदि बात करें कि हिमालय पर्वत की किस श्रृंखला में ये इंदिरा कॉल स्थित है, लोकेटेड है, सो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। हिमालय की जो काराकोरम रेंज है ना, यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं, हिमालय की जो काराकोरम रेंज है उसके अंतर्गत आता है आपका क्या, यहाँ पे आपका जो इंदिरा कॉल है। ओके, सो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया। इंदिरा कॉल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, कहां पे लोकेटेड है, लद्दाख में आता है, किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, सो ये आता है आपकी काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपसे ये पूछा जाता है कि जो इंदिरा कॉल है इसको नाम कब दिया गया था, कब इसे पहली बार इंदिरा कॉल कहा गया था और किसने इसे नाम दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो आप लोग याद रख सकते हैं 1912 ईस्वी में, किस वर्ष, 1912 ईस्वी में जो वर्कमैन है, ठीक है, क्या नाम याद है, क्या नाम है, याद रखोगे, वर्कमैन है, इन्होंने इस पॉइंट को नाम दिया था क्या, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोगों को इंदिरा कॉल की हम बात कर रहे हैं, इंदिरा कॉल नाम दिया गया था 1912 में बल्क वर्कमैन के द्वारा। इसी तरह लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं इसके एल्टीट्यूड या ऊंचाई के बारे में, ये कितनी ऊंचाई पे आता है। सो आप याद रखेंगे 5764 मीटर की ऊंचाई पे ये आता है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप इंदिरा कॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, लद्दाख में आता है, काराकोरम माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है, 1912 ईस्वी में बल्क वर्कमैन के द्वारा इसे नाम दिया गया था और इसकी ऊंचाई 5764 मीटर है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे। जिस तरह से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया उसी तरह सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम, पॉइंट के नाम के साथ इसकी सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सो आप यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो याद रखना है आपको, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है आज के समय में, इंदिरा पॉइंट। अब इसकी लोकेशन क्या है,
इंदिरा पॉइंट, क्या ये यहाँ पे तमिलनाडु में आता है, क्या ये अंडमान एंड निकोबार में आता है? सो याद रखना है फ्रेंड्स, जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका आता है अंडमान एंड निकोबार के सदर्न पार्ट में। अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न पार्ट है, जिसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, उसमें आता है आपका इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे लोकेशन कहां पे आता है आपका, अंडमान एंड निकोबार में जो ग्रेट निकोबार एरिया है वहां पे आता है। याद रखेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पे इंदिरा पॉइंट के बारे में। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, क्या इसे इंदिरा पॉइंट ही कहा जाता था या स्टार्टिंग में इसे कुछ और नाम दिया गया था, कुछ और नाम से जाना जाता था? सो याद रखेंगे इसका पुराना नाम इंदिरा पॉइंट नहीं था, इसे कहा जाता था पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता था, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इसे कहा जाता था पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इंदिरा पॉइंट, इट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और पुराना नाम क्या हो गया, पिग्मेलियन पॉइंट हुआ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस वर्ष इंदिरा पॉइंट कहा गया पिग्मेलियन पॉइंट को? तो 1984 में, या आपको पता है 1980s के डिकेड्स में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, जो हमारी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थी, पुरानी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उनको। तो उनकी हत्या के बाद क्या हुआ था, इस पिग्मेलियन पॉइंट का नाम चेंज किया गया था और इसे क्या नाम दिया गया था, इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया था। सो याद रख सकते हैं ईयर आप लोग, 1985 में इसका नाम चेंज हुआ था और इसे क्या कहा गया था, पिग्मेलियन पॉइंट कहा गया था। किसको, पिग्मेलियन पॉइंट को क्या कहा गया था, इंदिरा पॉइंट कहा गया था। सो 1985 के पहले पिग्मेलियन पॉइंट और अभी क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट। ओके, सो आई होप यहाँ आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में जो भी डिटेल्स है और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में जो भी डिटेल्स है वो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे एक और पॉइंट के बारे में, सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में। ये अभी हमने क्या देखा, अंडमान एंड निकोबार मतलब वाटर बॉडी, हमारा जो आइलैंड है, यहाँ पे हमने देखा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बट यदि बात करें कि जो हमारा सदर्न मोस्ट स्टेट है, ऑब्वियसली तमिलनाडु हमारा सदर्न मोस्ट स्टेट है, सभी को पता है, ठीक है ना। अब इस तमिलनाडु, यहाँ पे ऑब्वियसली केरला भी आता है, बट तमिलनाडु कुछ नीचे पॉइंट में आता है। तमिलनाडु या जमीनी क्षेत्र में, अभी हमने किसमें देखा, वाटर बॉडी या हमारा जो द्वीप है अंडमान निकोबार, उसमें सबसे अंतिम पॉइंट। अब देख लेते हैं हम जमीनी पॉइंट में सबसे लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारा। सो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ये है आपका क्या, यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं जमीन क्षेत्र में सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है कन्याकुमारी। सभी ने सुना होगा, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी करके बोला जाता है। सो कन्याकुमारी जमीनी क्षेत्र में, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। क्या पॉइंट डिस्कस किया, इंदिरा पॉइंट आ गया अंडमान एंड निकोबार में, और जमीनी क्षेत्र में क्या आ गया, कन्याकुमारी। बट यहाँ पे भी इसका पुराना नाम, क्योंकि कन्याकुमारी न्यू नेम यहाँ पे दिया गया है इसको, तो पुराना नाम क्या था आप लोग याद रखेंगे। इसे कहा जाता था, जैसे के से कन्याकुमारी बनता है, उसी तरह के यहाँ पे आपको याद रखना है कैप कोमोरिन। क्या नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं केप कोमोरिन, ये पुराना नाम था कन्याकुमारी का। तो आई होप यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं हमारे इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो सारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। कल हमने क्या देखा था, हमारी कंट्री की जितनी कोस्टल लाइंस है उनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रंटियर बाउंड्री ऑफ इंडिया, या हमारे देश की स्थलीय सीमा के बारे में। यहाँ से हम चलते हैं गुजरात से होते हुए, सो यहाँ से ये पूरी हमारी कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ क्या करती है, ऑब्वियसली बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की जो फ्रंटियर बाउंड्री है या स्थलीय सीमा है, उसकी लेंथ कितनी है,
कौन कौन से देश ऐसे हैं, यहाँ पे हमने नाम शामिल किया है जो हमारी कंट्री के साथ सीमा बनाते हैं। मैक्सिमम सीमा कौन सा देश बनाता है और मिनिमम सीमा कौन सा देश बनाता है, साथ ही उनकी जो बॉर्डर लाइंस है ना, मतलब किस देश के साथ कौन सी कंट्री कितनी सीमा बनाती है किलोमीटर में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थलीय सीमा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, कि यदि गुजरात से लेके हम यहां तक जो हमारी स्थलीय सीमा आती है, ठीक है, उसे डिस्कस करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। पॉइंट याद रखना है 15,200 किलोमीटर। कल हमने क्या डिस्कस किया था, यहां से यहां तक जो कोस्टल लाइन थी हमारी उसकी लंबाई, और वो हमने डिस्कस किया था 7,516.6 किलोमीटर। शायद आपको याद होगा, ऑलरेडी आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो, कि कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया की लंबाई कितनी थी, 7,516.6 किलोमीटर। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया फ्रंटियर बाउंड्री की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यदि आप टोटल निकालेंगे 7,516 और 15,200 का, तो हमारे देश की जो पूरी बाउंड्री है ना, कोस्टल बाउंड्री और फ्रंटियर बाउंड्री, इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, जो फ्रंटियर बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, जो कि ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी कंट्रीज आती है जो हमारे देश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है ना। सो आंसर लिखने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कौन कौन सी कंट्री आती है। वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में हम चलेंगे ताकि एक एक पॉइंट आपको इजीली कवर हो जाए। रटने वाला काम नहीं करना है कि रट लिया और एग्जाम में भूल गए। मैप से आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप कभी भी एग्जाम में जाते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सो आपके माइंड में एक मैप आना चाहिए और उसमें आपको सारी कंट्रीज, उनकी लोकेशन और स्टेट्स, सारे पॉइंट दिखना चाहिए। ठीक है, सो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न पार्ट या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं कितनी कंट्री हमारे देश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, वेस्टर्न या हम नॉर्थ वेस्टर्न भी बोल सकते हैं इसको। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दो कंट्री, फर्स्ट इज पाकिस्तान एंड सेकंड इज अफगानिस्तान। सो याद रखेंगे, वेस्टर्न पार्ट में हो गया आपका पाकिस्तान एंड साथ ही साथ अफगानिस्तान। ये दो कंट्रीज हैं जो सीमा बना रही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो आप देख सकते हैं चाइना है ना, हमारा पड़ोसी देश है चाइना, इसके बाद नेपाल, इसके बाद भूटान। ये तीन कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के साथ सीमा बना रहे हैं। चाइना हो गया, चाइना के अलावा नेपाल हो गया, नेपाल के अलावा भूटान हो गया। ये तीन कंट्रीज क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अब हम ईस्टर्न पार्ट में देख लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे आपका जो बांग्लादेश है ना, पहले जो ईस्टर्न पाकिस्तान था या हमारी बंगाल वाले रीजन में आता था, बांग्लादेश एक आज अलग कंट्री है। तो ईस्टर्न पार्ट में कह सकते हैं हम लोग क्या आ जाएगा आपका बांग्लादेश, और साथ ही साथ लास्ट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यांमार। याद रखेंगे म्यांमार यहाँ पे जो लास्ट के 4 स्टेट्स हैं उनके साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यांमार। तो आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है टोटल कितनी कंट्रीज है जो हमारे देश के साथ सीमा बनाती है। नॉर्थ वेस्टर्न में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में हमने डिस्कस किया चाइना, नेपाल, भूटान, और ईस्टर्न पार्ट में हमने सेंट्रल पार्ट में डिस्कस किया बांग्लादेश, और ईस्टर्न पार्ट में हमने डिस्कस किया म्यांमार। ठीक है, तो इतनी कंट्रीज हैं। टोटल कितनी कंट्रीज है आप याद रख सकते हैं, 7 कंट्रीज हैं जो हमारे देश के साथ क्या करती है, सीमा बनाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोकेशन से आप यहाँ पे इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम। अब हमने यहाँ पे कंट्रीज के नाम देख लिया कि सीमा बनाती है 7 कंट्रीज हमारे देश के साथ। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम सीमा
कौन सा देश हमारे देश के साथ बनाता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि चाइना की बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। सो आप सोच सकते हैं कि चाइना हो सकता है सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता होगा इंडिया के साथ, या आप कहें कि पाकिस्तान की भी यहाँ पे लंबी बॉर्डर लाइन है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है बांग्लादेश, इसकी बाउंड्री जो है बांग्लादेश यहाँ पे तीनों तरफ से घिरा हुआ है इंडिया से, है ना, सराउंडेड है पूरी तरह से इंडिया से, इधर भी ईस्टर्न पार्ट में भी और वेस्टर्न पार्ट में भी। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है कौन सा, बांग्लादेश। फ्रेंड्स ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम बाउंड्री कौन सी कंट्री बनाती है इंडिया के साथ, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है क्या, बांग्लादेश। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है इंडिया के साथ। यदि लेंथ पूछा जाए कि बांग्लादेश कितनी लेंथ है, सो 4096 किलोमीटर। कितनी, 4096 किलोमीटर। आप यहां से यदि काउंट करेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी आपकी, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन, बांग्लादेश, जो कि सबसे ज्यादा है किसके साथ, इंडिया के साथ। दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका, चाइना आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, चाइना, और ये कितनी सीमा बनाता है, 3488 किलोमीटर के आसपास 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कहां से स्टार्ट होता है, पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, या आज हम बोल सकते हैं लद्दाख, यहां से आएगा तो हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, यहाँ पे आपका सिक्किम स्टेट आएगा, सिक्किम के बाद यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो यहाँ तक सीमा बनाता है आपका क्या, चाइना। याद रखेंगे कितनी लेंथ है इस सीमा की, सो हमने डिस्कस किया 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो आपका आता है पाकिस्तान, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आता है आपका, पाकिस्तान। देख लेते हैं कहां से कहां तक सीमा बनाता है। सो गुजरात वाला जो स्टेट है, ऑब्वियसली हमारा जो गुजरात है, गुजरात, देन राजस्थान, देन पंजाब। ऑब्वियसली आपको पता है हाफ पंजाब जो है वो पाकिस्तान के एरिया में आता है और हाफ इंडिया में आता है। सो पंजाब, और यहां से ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड एरिया है। सो ये 4 स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा यहाँ पे साझा करते हैं। अभी हम उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है, तो पाकिस्तान। कितनी लेंथ है, 3310 किलोमीटर, ठीक है। 3310 किलोमीटर की यहाँ पे सीमा बनाता है क्या, आपको याद रखना है, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 कंट्रीज की लेंथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके बाद फोर्थ नंबर में कौन सी कंट्री आती है आपकी जो सीमा बनाती है, सो आप लोगों को याद रखना है नेपाल आता है आपका फोर्थ नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, फोर्थ नंबर पे आपका आता है नेपाल। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं नेपाल सीमा बनाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं नीचे, यहाँ पे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, 5 स्टेट्स है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना। नेपाल सीमा बनाता है। आप चाहो तो याद रख सकते हैं नेपाल 1752 किलोमीटर की लंबाई है इंडिया और नेपाल की जो सीमा है उसकी 1752 किलोमीटर। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो फिफ्थ नंबर पे आपका आता है म्यांमार। कौन आता है फिफ्थ नंबर पे फ्रेंड्स, याद रखना है फिफ्थ नंबर पे आपका आता है म्यांमार, जो कि 1458 किलोमीटर के आसपास क्या करता है, सीमा बनाता है। कितना, 1458 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे म्यांमार सीमा बनाता है, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये 4 स्टेट्स के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं 7 कंट्री। ऑब्वियसली हमने कहा था 6 नंबर पे आपका आता है क्या, भूटान। 6 नंबर पे क्या आता है, भूटान। छोटा सा देश है हमारा पड़ोसी देश, जो कि क्या करता है, यहाँ पे आता है। इसकी लेंथ की बात करें, कितनी लेंथ आएगी, तो 578 किलोमीटर की लेंथ आती है किसकी, भूटान की। और लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान, यहाँ पे छोटा सा देश नहीं, मतलब हमारी कंट्री के साथ छोटी सी यहाँ पे सीमा साझा करता है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में।
तो अफगानिस्तान आपको याद रखना है 7वें नंबर पे, यह लास्ट कंट्री जो कितनी सीमा बनाता है, सो लगभग 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ओके, सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब वो समय गया जब एग्जाम में किसी भी कंट्री का नाम पूछ ले, आपको लोकेशन उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए कहा जाता है। सो आपको सारी की सारी कंट्रीज जो है उनका नंबर और साथ ही साथ कितनी बाउंड्री वो हमारी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, जो भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है। फिर क्या देखा हमने, चाइना देखा 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान देखा 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 3 कंट्रीज हो गई, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंट्री हमने डिस्कस किया। 4th, 5th, 6th, 7th यहाँ पे है नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। भारत की 7 नेबरिंग कंट्रीज, यदि इनका सीरियल याद रखना है तो आप 2 टर्म यहाँ पे याद रख सकते हैं। कौन कौन से, एक तो बचपन और साथ ही साथ MBA। तो यहां से आपकी सारी कंट्रीज कवर हो जाएगी जो सबसे ज्यादा से सबसे कम सीमा बनाती है। कैसे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। BA बांग्लादेश, CS चाइना, PA पूरा PA पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपकी 7 की 7 कंट्री एरिया के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टू मिनिमम जो सीमा बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भारत की कौन कौन से स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं, है ना। जैसे बात करें कि पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री स्टेट है भारत के जो सीमा बनाएंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो कल हम मैप की हेल्प से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फोर्सेस के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल है इन लाइनों के प्रोटेक्शन के बारे में। लाइनों के नाम भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है, चाइना के बीच में, म्यांमार के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, और कौन कौन सी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इनके प्रोटेक्शन के लिए। ये सारे पॉइंट हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। मिलते हैं कल इसी समय नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।